आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जीके एवं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है लेक सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर या बैकाल झील या फिर चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। अगला है, कालाहारी मरुभूमि किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। अगला है, सिंगापुर को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं पूर्व का पेनिस, प्रातःकालीन शांति का देश, पूर्व का मोती या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व का मोती। अगला है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं यह एक मानवकृत जलमार्ग है। अगला है, इस नहर का निर्माण भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। या फिर यह जलमार्ग मिस्र में है, या इस जलमार्ग पर ब्रिटेन का नियंत्रण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इस जलमार्ग पर ब्रिटेन का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? इस जलमार्ग पर ब्रिटेन का नियंत्रण है, स्वेज नहर जो है। अगला है, पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किनको जोड़ता है? ऑप्शंस दिए गए हैं अंडमान सागर और अरब सागर को, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, खंभात की खाड़ी और अरब सागर को, या फिर हिंद महासागर और अरब सागर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है क्या? पाक जलडमरू मध्य। अगला है, चर्चित कोसोवो नामक स्थान निम्नलिखित में से किस देश में है? तो किस देश में अवस्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं यूगोस्लाविया, अल्बानिया, रोमानिया या बुलाटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में उल्लिखित सभी देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं थाईलैंड, सूडान, बोलीविया या फिर फिलीपींस, सोमालिया, वेनेजुएला या मलेशिया, केन्या, अर्जेंटीना या फिर इंडोनेशिया, युगांडा, ब्राज़ील। इनमें से किस समूह में जो है उल्लिखित सभी देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? जिनसे सारी विषुवत रेखाएं गुजरती हैं वो देश कौन कौन से इनमें दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया, युगांडा और ब्राज़ील से जो है इन सभी देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। अगला है, दिन और रात बनने का कारण क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या पृथ्वी की सूर्य से निकटता। बताइए आप लोग, दिन और रात बनने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो है दिन और रात होने का कारण है। अगला है, सबसे अधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं समुद्र का जल, वर्षा का जल, झील या फिर तालाब का जल। तो बताइए सबसे अधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा का जल जो है सबसे अधिक शुद्ध जल होता है। अगला है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? ऑप्शंस दिए गए हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं, या फिर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, या जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, या फिर जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। कौन? जब सूर्य जो है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक है, इसके बीच में अगर जब पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी, तो
जो है चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ये पृथ्वी है, तो जान लो कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। अगला है, डेल्टा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। समुद्र के पास नदी के समुद्र में गिरने से पहले ग्रीक अक्षर डेल्टा का आकार बनना, या फिर गणित में एक सांकेतिक शब्द, या समुद्री लहरों द्वारा मिट्टी का जमाव, या फिर ज्वार भाटा द्वारा समुद्र के किनारे मिट्टी का जमाव। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र के पास नदी के समुद्र में गिरने से पहले जो है ग्रीक अक्षर डेल्टा का आकार बनाना जो है, यही डेल्टा का अर्थ होता है। अगला है, भारत और श्रीलंका के विभाजक जलडमरू मध्य का नाम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मिनिकॉय, पाक, स्मिथ या सालोमन। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक। अगला है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अभी तक था कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो उसका आंसर था कि चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अब आप लोग बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, या फिर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, या चंद्र ग्रहण के बाद होता है, या इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये सूर्य है आपका, बीच में आपके क्या आ गया है? चंद्रमा। चंद्रमा जब आ जाता है तो जो है सूर्य ग्रहण लगता है। किसके बीच में? जब पृथ्वी और जो है सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो अगला है, कक्षा यानी ऑर्बिट का क्या अर्थ है? ऑर्बिट का अर्थ क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अंडाकार कोई वस्तु, या सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के घूमने का मार्ग, या फिर ग्लोब, या एक बहुत ठंडा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के घूमने का मार्ग जो है कक्षा या ऑर्बिट कहलाता है। जो सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह जो घूमता है उसी का मार्ग जो है वही कक्षा या ऑर्बिट कहलाता है। अगला है, वर्ष में ऐसी 2 तिथियां जब सारे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, बताइए वो कौन सी तिथि है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 मार्च और 21 सितंबर, 1 मार्च और 30 सितंबर, या फिर 1 सितंबर और 30 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये ऐसी 2 तिथियां हैं जब सारे विश्व में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। अगला है, स्वेज नहर किन समुद्री भागों को जोड़ती है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर को, या फिर हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। अगला है, द्वीपों के महाद्वीप का क्या नाम है? तो बताइए आप लोग, द्वीपों का महाद्वीप जो है कौन सा है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीप भी कहा जाता है और महाद्वीप भी कहा जाता है और एक देश भी कहा जाता है। अगला, एशिया में विश्व का कितना स्थलीय भाग सम्मिलित है? ऑप्शन दिए गए हैं, आधा, 1/3, 1/4 या 30%। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3। एशिया विश्व का 1/3 भाग जो है विश्व स्थलीय भाग है, 1/3 भाग जो है। अगला है, निम्नांकित में से सीसम का मूल भौगोलिक स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, साइबेरिया, या फिर अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अफ्रीका। अगला है, दार्दानेलिज निम्न में से क्या है? दार्दानेलिज क्या है इनमें से? ऑप्शंस दिए गए हैं,
सोवियत संघ में एक पहाड़ है। एशियाई या यूरोपीय तुर्की को अलग करने वाला जलडमरू मध्य है। यूरोप का एस्थमोस है। प्रशांत महासागर में आर्किपेलागो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है एशियाई तथा यूरोपीय तुर्कों को अलग करने वाला जलडमरू मध्य है। अगला है विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्रों में किस प्रकार के पौधे उगते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे उगते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं सदाबहार वन, कोणधारी वन, कटीली झाड़ियाँ, लंबी पत्तियों वाली झाड़ियाँ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कटीली झाड़ियाँ। अगला है पोर्ट आर्थर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रिटेन, अमेरिका या फिर फ्रांस या स्पेन। पोर्ट आर्थर कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला है बाल्टिक सागर किस प्रकार का समुद्र है। बताइए आप लोग। ऑप्शंस दिए गए हैं खुला समुद्र है, दो ओर से घिरा समुद्र है, उत्तर यूरोप की ओर विस्तृत लगभग घिरा समुद्र है या पूरा घिरा हुआ समुद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर यूरोप की ओर विस्तृत जल लगभग घिरा समुद्र है। अगला है अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। हार्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं। बताइए आप लोग। अश्व अक्षांश ऑप्शंस दिए गए हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर हवा की दो शांत पट्टियाँ या फिर एक प्रकार का खतरनाक तूफान या घोड़ों को लगाम लगाने के लिए उपयुक्त अक्षांशीय स्थान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के दोनों ओर हवा की दो शांत पेटियाँ जो है अश्व अक्षांश कहलाती हैं। अगला है उत्तर वियतनाम की नदी सोंग कोई का निम्न में से क्या नाम है। ऑप्शंस दिए गए हैं लाल नदी, नीली नदी, पीली नदी या फिर अंधेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल नदी। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम है। किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है मध्य रात्रि का सूर्य। ऑप्शंस दिए गए हैं मौसम का परिवर्तन, रवि मार्ग के तल पर पृथ्वी की धुरी पर झुकाव, भूमध्य रेखा से दूरी, ध्रुवों के निकट सूर्य की परिक्रमा धीमी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि मार्ग के तल पर पृथ्वी की धुरी पर झुकाव। अगला है व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ऑप्शंस बता दे रहे हैं हम विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर या उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर या अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर या उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। अगला है ज्वारीय वन जो है निम्न में से किस नदी के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं गंगा नदी, यमुना नदी या फिर कोसी नदी या कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला है सूर्य में काला धब्बा क्या है। बताइए आप लोग। सूर्य में एक विशाल छेद है या सूर्य में हम जो धब्बे के रूप में देखते हैं उसी छेद से पृथ्वी निकलती है या फिर दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं या धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। अगला है सूर्य किस तिथि को ठीक पूर्व में उदित होता है और ठीक पश्चिम में अस्त होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 मार्च। अगला है ग्रीष्म और शरद ऋतु में दिन की अवधि में किस कारण अंतर होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं पृथ्वी की धुरी पर झुकाव, पृथ्वी की धुरी पर भ्रमण या पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण या फिर सूर्य का अपने स्थान पर घूमना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की धुरी पर झुकाव ग्रीष्म और शरद ऋतु में दिन की अवधि में इसी कारण अंतर होता है पृथ्वी की धुरी पर झुकाव। अगला है
उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं सवाना, स्टेपीज, टुंड्रा या पम्पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपीज। अगला है चंद्रमा अपने व्यास पर लगभग कितने समय में घूम लेता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 27 दिन में, 28 दिन में, 24 दिन में या 1 घंटे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 घंटे में जो है अपने व्यास पर लगभग घूम लेता है। अगला है महाद्वीपों के किस भाग में रेगिस्तान पाए जाते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी। अगला है दक्षिणी अमेरिका और वृक्ष विहीन तथा घास वाली भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं पम्पास, फाउना, स्क्रब या सेल्वाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पम्पास। दक्षिण अमेरिका में वृक्षहीन तथा घास वाली भूमि को पम्पास कहते हैं। अगला है बेरिंग जलडमरू मध्य किन स्थलों या भागों को अलग करता है? स्थल भागों को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शंस दिए गए हैं भारत और मलेशिया, मलेशिया और मोजाम्बिक, यूरोप तथा अफ्रीका या फिर एशिया तथा अमेरिका। बताइए आप लोग बेरिंग जलडमरू मध्य किन स्थल भागों को अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया और अमेरिका। एशिया और अमेरिका को अलग करता है। तो दोस्तों ये थे आपके बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके एवं जीएस के, परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।